अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपकी क्या रेटिंग्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में ये अंदाजा लगाना कि अगला कदम उनका क्या होगा, बहुत मुश्किल काम है। जी। ये उनका अपना स्टेट डिपार्टमेंट, यानी उनका अपना वजारत खारजा जो है, उन्हें जी। भी काफी दिक्कत पेश आ रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों, यानी अगला क्या उनका फैसला होगा, उसका अंदाजा लगा सकें। तो एक तो ये रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी। लेकिन एक बात बहरहाल मानने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें रुकवाने में मावनतकारी की है। और उन्होंने खुद कहा, और प्राइम मिनिस्टर हमारे और हम सारों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व थे जब हम ने जहाज गिराए इंडिया के, और जिस वक्त जंग अब मजीद शिद्दत की तरफ जा सकती थी दो न्यूक्लियर ममालिक की, जो कि पता है पूरी दुनिया को कि दोनों ममालिक की जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या जब भी मुखासमत बढ़ेगी तो दुनिया के गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी। इसलिए कि न्यूक्लियर ममालिक जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए बताया कि 15 लाख, बल्कि 15 लाख नहीं, अगर कहीं भी जौहरी कोई मामला झड़प हो जाए, अगर एक भी जौहरी हथियार चल जाए, दुनिया में कहीं भी चल जाए, तो दुनिया का मौसम 7 दिन में तब्दील हो जाएगा, कहत पड़ना शुरू हो जाएगी। लाखों लाख आदमी जो है फौरन फना हो जाएंगे, बाद में बतदरीज मर। तो ये सही उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इस पे मॉडलिंग हुई हुई है, इस पे साइंटिस्ट हैं, कोलोराडो के एक साइंटिस्ट हैं, वो प्रोफेसर, उन्होंने इस पे मॉडलिंग की हुई है कि क्या हशर होता है अगर कहीं को न्यूक्लियर। तो ये बात है हमारी दो ममालिक के दरमियान, जो सही। कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर अब रहा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोर्ड ऑफ पीस की देखिए, अगर उस पे देखा जाए, उसमें से मीन मेक निकालना चाहें, और यकीनन निकाले भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर उसको एक एतबार से देखा जाए कि एक बैनुल अक़वामी जो लीगल फ्रेमवर्क है उससे बिल्कुल मुताबिकत रखता है, मैं कहूंगा कि नहीं। क्या वो जो जहां से शुरू होता है आर्टिकल 1 यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसमें कि उनकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में अमन अमान कायम रखें, और उसके लिए चैप्टर 6 में सारे कार्रवाई दी हुई है, चैप्टर 7 अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में सारे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई दी हुई है। तमाम का तमाम जो चार्टर है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से उसकी ऑथर्स ने बिल्कुल लिखा जमील साहब, है, सारी दुनिया में डिटेल पीस कायम मौजूद करने है। के लिए शाहज़ा लिखा है। साहिबा, आपकी जानिब जी। आऊंगी। ट्रंप का माजी का रिकॉर्ड ईरान के हवाले से सख्त रहा है। क्या आपको लगता है कि वो इब्राहिमी मुआहदों को तौसीह देकर ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देंगे? देखिए, ईरान को तनहा वो कर देना चाहते हैं, मगर उसके चक्कर में हो ये रहा है कि ईरान जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी रीजनल पावर के विजन का बराह रास्त हिस्सा है, जो कि उसका गिरना या टूट कर बिखरना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसा कि चाइना और रशिया जो हैं, जिनका पूरी जो है वो फ्यूचर की स्ट्रेटजी जो है वो इस बात पे टिकी हुई है कि ये रीजन स्टेबल रहेगा और इसमें मज़ीद जो है वो जंगें नहीं होंगी, नहीं खून-रेज़ी होगी। तो उससे ये हुआ है कि उसको अकेला तो उन्होंने क्या करना है, उसको वो कंसोलिडेट ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जंग जो है वो अब टेबल पे नहीं है, या कि ईरान पे जो है वो हमला नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों बातें अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन उन इन बातों के होते हुए नफ्ताली बेनन का जो रिसेंट वो हर जगह पे ये कहते फिर रहे हैं कि अब तुर्की जो है वो हमारे लिए नया ईरान है, और एक हमारे पास शिया एक्सेस थी और फिर अब एक सुन्नी एक्सेस जो है वो बन रही है। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ, न्यूक्लियर पाकिस्तान के साथ, ये हमारे लिए अब एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो 3000 साल हमने कोशिश कर ली कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन उनका ये ख़्याल है कि अब हमें ये कोशिश तर्क कर देनी चाहिए कि लोग हमें पसंद करें। अब हमें अपनी डिटरेंस बनानी चाहिए और दुश्मन से जो दुश्मनों की तरह मुकाबला करना चाहिए। तो बॉटम लाइन इसकी क्या है कि ईरान अगर जो है वो उसको कोई नुकसान पहुँचता है, तो फिर अगली बारी फिर पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की। और खुदा ना ख़ास्ता तो ये बड़ा बड़ा टर्बुलेंट टाइम है, बड़ा वॉलेटाइल जो है वो ये रीजन है, और उसमें हिम्मत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि वो इतने टर्बुलेंट वाटर्स में, इतने स्टॉर्मी वेदर में जो है वो नेविगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और ना पाकिस्तान सिर्फ जो है वो इन सारी सूरत हाल के बावजूद जो है वो नेविगेट भी कर रहा है। शाजी साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली गर्मजोशी
और उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। और पाकिस्तान की तारीफों पर आप क्या समझते हैं कि वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी में क्या बड़ा सिफारती शिफ्ट आ रहा है, या ये सिर्फ शख्सियात की हद तक जो पसंद है वो महदूद है? जी, हमारी उनके साथ जो ताल्लुकात रहे हैं वो हजकोलों वाले ताल्लुकात रहे हैं। इस दफ़ा उन ताल्लुकात में एक अच्छी उड़ान आई है और आपने उसका अक्स देखा। और मैं जी। चंद लम्हे तो पहले कह चुका हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में फॉरेन पॉलिसी के ज़्यादातर खदोखाल वहाँ तय हो रहे हैं और वहीं से ऐलान हो जाता है। तो लिहाजा इस दफ़ा बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की फॉरेन पॉलिसी का इतलाक हो रहा है अमेरिका की तरफ से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ जो इस वक्त नरम गोशा है, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया के तवक्को के खिलाफ जिस अपने जोर बाजू का इजहार किया और डेमोन्स्ट्रेट किया जिस तरीके से, उसने यकीनन इस पे फर्क डाला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल की तो बात है, कहते हैं कि आई लाइक द पावरफुल, आई लाइक द टफ गाइज, एंड आई लाइक द powerful person like Field Marshal, and then of course all the praises for the Field Marshal and the Prime Minister. तो वहां से बात चली, लेकिन बात वहीं से नहीं चली और बात वहीं उसी की वजह नहीं है। जी। उसके बाद जिस खुशउस्लूबी के साथ, और मैंने पहली दफा देखा है तकरीबन 3 दहाइयों में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने ऐसे डायनामिज्म के साथ नेविगेट किया है कि उसे अब तक बहुत बेहतर उसकी ट्रेजेक्टरी चल रही है। जी। और ये कब तक रहती है, मैं काफी चैनल पे कह चुका हूं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए कायम नहीं रहती है, जी। क्योंकि ओह। फॉरेन पॉलिसी और ये जो डिप्लोमेसी है और दुनिया के जियोपॉलिटिकल जो मजमरात हैं वो एक जी। जैसे नहीं रहते। लिहाजा आपकी फॉरेन पॉलिसी भी एक जैसी नहीं रहती, लिहाजा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कायम और दायम हमेशा नहीं रहती। यकीनन इस इसी वक्त तरह तक जिस कायम तरह व आप दायम नहीं नेविगेट रहती। कर रहे जमील हैं साहब, टाइम खूबसूरत की तरीके किल्लत से। है और हम चाहते हैं कि दोनों मेहमानों के कमेंट आ सकें। शाज़िया साहिबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मानी क्या है, अमेरिका के इस खत्ते को लेकर क्या नए प्लान्स हैं? इतनी तारीफें हो रही हैं और जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं इस तरह रहता नहीं है हमेशा, आपको क्या लगता है? एक तो वही बात जो हिज एक्सीलेंसी कर रहे हैं कि ट्रंप को टफ लोग पसंद हैं, डिसाइसिव लोग पसंद हैं, मुश्किल फैसले करने वाले। उसका जो हाइपर मैस्कुलिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वो जेन्युइनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उनको पसंद करते हैं, जेन्युइनली करते हैं। अच्छा। इट्स नॉट जस्ट ही इज सेइंग दैट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। हम्म। इसके हमारे साथ क्या उसकी वजह और क्या है और इसके हम पे असरात क्या होंगे? उसके असरात वही हैं कि हमारे इनके साथ ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन है और इस ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन में हमने अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं भूलना है और वो हम भूले हुए नहीं हैं और वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो चाइना के साथ जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए और इवन चाइना के लिए भी उसके विज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो साथ-साथ चलनी है। अब उसमें क्या गिव एंड टेक हो रहा है, तो कोई बहुत सब्सटैंशियल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। एक तो ये सही। कि इंडिया जो है वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा जो वो चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक इस रीजन के अंदर पावरफुल जो है बंदा वो तो एलाय हमारे पास होना ही चाहिए, होना ही लेकिन वो भी चाहिए। उनको पता है कि ईरान के मामले में भी अगर कोई और भी बात होगी, तो ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ही लेकर चलेंगे, क्योंकि अपना रीजन जो है उसके अंदर चलना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें ये बात भी नज़रअंदाज़ नहीं करनी चाहिए कि ट्रम्प जो हैं वो भी इंटरनेशनल स्फीयर पे बहुत आइसोलेटेड हैं। यूरोपियंस उनको पसंद नहीं करते, खुद अमेरिका में लोग उन्हें पसंद नहीं करते। यूरोपियन लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है उनके खिलाफ कि वो बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो हाइबरनेट कर गए हैं कि बाकी सारी बातें एक तरफ, ये शाज़िया बंदा साहिबा, बस बिल्कुल ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जमील साहब, जिस तरह से आप भी बात करें कि ये अपॉर्चुनिटी की विंडो जो है वो बड़े कम अरसे के लिए खुली होती है, और शाज़िया साहिबा जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत सारी जो मुखालफतें हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखी हैं, तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से मुस्तफीद हो सकता है? पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है आपकी नज़र? तो मैं इसके आपको चंद सेकंड में बता देता हूँ, जी। लेकिन इससे पहले एक पस मंजर दे दूं। गल्फ वॉर जब शुरू हुई, पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स भेजे इराक के खिलाफ जो मामला चल रहे थे सऊदी अरब में और बाकी जगहों पर वो डिप्लॉय हुए, और बहुत देर और बहुत ताखीर से इजिप्ट ने बिल्कुल बर वक्त अपना फैसला किया। अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख उन्होंने इस अंदाज में
मोड़ा कि उन्होंने बर वक्त फैसला करके अपने ट्रुप्स पहले भेज दिए और तकरीबन उन्होंने कोई 13-14 बिलियन डॉलर्स के कर्जे वगैरह सारे उन्होंने एडजस्ट और माफ करा लिए। हमें एक पैसे का भी उसमें फायदा नहीं हुआ। अब भी देखिए डिप्लोमेसी में और जियोपॉलिटिक्स में जब तक कि आप वक्त पर फैसला न करें तो उसकी ज़र्ब बड़ी कारी होती है, उसका नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता है। अब बोर्ड ऑफ पीस है, अच्छा है, खराब है, गंदा है, ठीक है, नहीं है, उसमें अगर हमने हिस्सा लिया है और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे मैं पॉजिटिव पहलू उसके बता सकता हूँ दिए हुए मारूजाती हालात में, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पूछ लीजिएगा। तो उसमें अगर हमने जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इंडोनेशिया ने फौरन ऑफर कर दी और ये ऑफर की सितंबर में उनके प्रेसिडेंट ने जनरल असेंबली की तकरीर के दौरान 20,000 फोर्स की उन्होंने की थी, जी। ट्रुप्स की। अभी उन्होंने 8,000 दे दिए हैं। उनको डिप्टी कमांडर का ओहदा मिल गया है स्टेबलाइजेशन फोर्स में। अगर पाकिस्तान भी पहल कर देना तो है पाकिस्तान ने और जी। देना भी चाहिए अपने ट्रुप्स को वहां इस वक्त जो मारूजाती हालात हैं। सही। फलस्तीनी इस बात को तरस रहे हैं, फलस्तीनी पाकिस्तानियों को ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत किसी और मुल्क के भी। और वहां अगर हमारे ट्रुप्स होते तो फलस्तीनियों को न सिर्फ उस पर कोई एतराज होता बल्कि वो इस चीज को पसंदीदी की निगाह से देखते, क्योंकि हम कायद-ए-आज़म से लेके अब तक जो है एक ही मौके पर कायम है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि हम टू स्टेट थ्योरी और स्टेटहुड और उनकी हक खुद इरादियत की बात जी। करते हैं जी। फलस्तीनियों की। और जी। सीज फायर के बारे में उन्होंने कहा कि वायलेशन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज का अगर अहाता करें आप तो आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान यस ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बाकी मामलात ईरान के हवाले से भी, लेकिन यहाँ अपनी स्टेबलाइजेशन फोर्स को ताखीर से न भेजे, अगर भेजना है तो जी। फौरन भेजे ताकि फलस्तीनी भी खुश रहें और जो पूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये जी। बोर्ड ऑफ पीस का उसमें भी सही, ट्रंप जो और जो करना है अमेरिका टाइमली करें ताकि उनके लिए भी ये फलस्तीनी मुफीद भी साबित खुश हो। रहें। बहुत ज़बरदस्त कमेंट, बहुत शुक्रिया जमील साहब। आप भी शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपके भी वक्त का शुक्रिया।